भाव निर्गुण रही चैतन्यम सहस निर्जनम नास्मि कलातीतम दर्श मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल वाणी का नाम राम सतगुरु देव अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव सतनाम निज नाम सूर्य दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल नित पद संगत सब जीवन मोक्ष सब धरती पाकद करूं सब बन कर सात समुद्र से सतगुरु को हे सत अंतर जा गट गट के बारंबार नमस्कार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे अमृत सार वेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अरज करती आत्मा के ही परमात्मा आप मेरे को आप में मिला लो, बार बार मैं नरकों के और गर्भ के दुख से मिट जाऊं। नरकों गर्भ की मार बहुत भारी है। तब सृजनहार कहते हैं हे आत्मा जब तू पिंड में आएगी और पिंड से ही ये जो कार्जिक काया है इसी से ही पाप होता है, इसी से पुण्य होता है, इसी से कर्म बनते और इसी से पाप पुण्य और कर्मों से आत्मा अलग। तो महाराज फरमाते पाप पुण्य और कर्म बनते किससे हैं और कटते कैसे हैं? तो बंधते हैं महाराज फरमाते हैं एक शुभ देव है एक अशुभ देव। घट में बाहर सब जो खंड में है सब पिंड में, अशुभ देव है शुभ देव। ये पुण्य और पाप है और कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं सुरगुण निर्गुण केवल्य भक्ति है। तो सुरगुण निर्गुण से आत्मा को सुख मिलता है और जितने सुख में लीन रहती है उतनी वो जन्म लेके सुख भोगती है। और केवल्य भक्ति जब आती है तो महाराज फरमाते हैं वो सभी कर्मों को काटने के लिए। पुण्य पाप तो सांस की रचना करोगे तो पुण्य पाप बंधेगा नहीं, अशुभ देव घट में रहेंगे नहीं और शुभ देव की महिमा करेंगे। क्यों? शरीर उसी का दिया हुआ है और भक्ति सांस सांस करेंगे तो क्रियमान त्याग सु खूटे प्रालब्ध सो खाया संचित क्रम वो भारी जन्म संग लेसी। जन्म के साथ संचित क्रम आते रहते रहेंगे। जब संचित का निवेड़ा आ जाएगा तो महाराज फरमाते हैं परमात्मा कह रहे मैं तेरे को आप में मिला लूंगा, तेरे को मैं मेरे अंदर मिला लूंगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं जब तक कर्मों का पाप पुण्य का संग रहेगा तब तक हे आत्मा तू ही तेरा भुगतेगी और तू इस कार्जिक काया से बुद्धि से शुद्धि से सांसा से चेतन आत्मा से चेतन होके जाग करके। और ये महाराज फरमाते अशुभ देव शुभ देव और भक्ति इन तीनों में समझ। ये ग्रंथ में सारा निर्णय है, पूरे 98 वाणी में यही निर्णय। यही पिंड का अशुभ देव सुखराम घट माय है, शुभ देव एक खंड माय है। पिंड में अशुभ देव है और शुभ देव खंड में है। तो आन देव को छोड़ इसी विध त्यागिए हे सुखदेव इन रीत भजन सो लागिए। आन देव को ये शरीर आन देव है, इसमें अशुभ देव को छोड़ करके और तू केवल्य भक्ति उसा सांस रटना में लग जा। हे आत्मा
इस भजन में जब तक नहीं लगेगी तब तक तेरे अशुभ जो देव है वो ढीले नहीं पड़ने। अब अशुभ देव महाराज ने किसको बताए और मांस कर्म किसको बताए? क्रियमान कर्म कैसे बनते हैं? वो त्याग करेगा जब नहीं बनेगा। तो मानसिक कर्म वाणी द्वारा कर्म, शरीर द्वारा कर्म। मानसिक कर्म है परिस्त्री का संकल्प करे, धन हरने की इच्छा करे, अनिष्ट चिंतन करे और देवताओं से घृणा करे, शुभ देवताओं से। अशुभ तो घट में रखे और शुभ देवताओं से घृणा करे। वाणी द्वारा कर्म है अप्रिय वचन बोले, असत्य भाषण देवे, चुगली खावे, असंगत करे। जो असत्य भाषण दे उसके संग फिरता रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज के वाणी द्वारा भी कर्म बनते। शरीर द्वारा प्राणियों की हिंसा करे, व्यर्थ का कार्य करे, परधन हरे, भांग तमाकू विषय रस खावे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि घट में जब ये नहीं करेगा ज्यादा तो इतनी बुद्धि पे अहंकार का और माया का पर्दा छा जाएगा, तो फिर उसको चिंता चामुंड जान भेरू सो भरम है, खेचै खेतर पाल क्रिया सो कर्म है, दुर्गा दुर्मत होय अहू सो आन है, बाबू पाखंड जान मामूदेव मन है, गोगो पूजे गिवार गुसाई सानिया, पितर तजीजे सेंग मोंगा मनोरथ जान। बुद्धि पे जिसके विवेक और वैराग नहीं है और ये अशुभ देव घट में विराजमान है, तो समझ जाओ वो गोगा पूज रहा है, मूर्ख। मूर्ख ज्ञानी अशुभ देव को घट में रखते हैं और शुभ देव से घृणा करते हैं। पितर तजीजे सेंग, महाराज फरमाते तेरा जो संसार में पूजित होने की इच्छा है, वो मनोरथ सिद्ध करना है, तो वो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, यही पितर तजीजे, ये तेरे घट में बसे हुए हैं। बाहर शुभ देव के लिए, आत्म देव के लिए महाराज नहीं बता रहे, और सब बाहर घटाते हैं देवताओं पे, पितरों पे। जो भी देवता है घर के जितने भी देव योनि में जाते हैं उन पे घटाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो इन अशुभ देव को छोड़ करके और परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं और शुभ देव से मर्यादा का खंड नहीं करता है, क्यों शरीर देवों का है, माता पिता का है, माता पिता से घृणा नहीं करे और क्रियमान प्रहलाद और संचित तीनों का नाश करने के लिए दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाई रे, गृह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी, भजन रात दिन होई रे, के सुखराम साचे ले लागी, सोही हरि को प्यारो रे। उसको ही नर नारी को धिन्न है 2 बार, जिसने ऐसा सत का संग किया, ने अंचन निज नाम पति का संग किया, वो पतिव्रता स्त्री आत्मा, और आजीवन गृहस्थ में रह करके और सत्य वचन बोले। ये संतों की वाणी के, वेदों पुराणों के सब भगवत वचन हैं, इन किसी से घृणा नहीं करे, निर्णय करे। तन सो जगत मन वैरागी, तन जगत का है, जगत को सौंप देवे और मन को वैरागी बनावे, केवल ज्ञान वैराग है उसमें लीन हुए, रटना में मन को लगावे और रात दिन इस प्रकार से रटना करके और साचे लिवन सिमरन जब होगा तो ही वो हरि में मिल सके। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय, तीनों जुग का राज की उपाय छोड़ करके और जन पदवी छुच्छम है भाई। महाराज फरमाते हैं कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी भिखारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे।
कुल पदवी सूक्ष्म है, ये तीनों पद, तीनों जुग के राज की सूक्ष्म है, बार बार आना जाना पड़ेगा। और जन पदवी है केवली भगवंतों का, जो उस पद में मिलकर के उनको ऐसी पदवी मिलते हैं, सृजनहार जीव तारने की ऐसे अनबे ग्रंथ बनाते हैं। वो सारा तीन लोक की सराहता है इस अनबे ज्ञान को, केवल ज्ञान को। क्यों? इससे सब कर्मों का नाश होकर के आत्मा बरी हो जाती। जब तक कर्म रहेंगे और पद पदवियां चाहेगा, पद भी चाहेगा और पदवी भी चाहेगा, तो पूर्ण उसके कर्म कटने वाले, उसको आना जाना। इसलिए महाराज फरमाते हैं, ये कुल की जो पदवियां हैं, जो जगत की पदवी है, भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुगकार। दोनों पदवियां छोड़े। जगत कौन है? शरीर। इसमें सब पदवियां ले लेके बैठे हैं, मैं गुरु, तू चेला, मैं वो, मैं वे, अब मैं करता मैं। और आन देवता, आत्म देव ब्रह्म है, उसको तो आन बताते हैं, और आपके पास नाशवान शरीर है, उसको गुरु। तो जन की मन है, इस जगत की पदवियां लेके बैठा है। वो अनबे ज्ञान कर सकता है या धारण कर सकता है? नहीं। इसलिए महाराजा समझा रहे, तो तुम्हारा तुझ समालो सूत, तब हरि आप बने अवधूत। या सो आप अनेक विचार, नहीं जग और उपावन हार। जब लग जी सुखावित होय, तहां लग धाम न पावे कोई। तबे सब स्वाद बनाया सोय, जबे हरि आप अमूर्त होय। क्या लिख रहे महाराज? जब लग जीव अपने शरीर के सुख के लिए पदवियों में बैठा रहेगा जगत की में, तब तक वो धाम नहीं पा सकता। ये महाराज के वचन है। महाराज के बेली ग्रंथ को सोच करके समझ करके पढ़ो। जब तक सुख का स्वाद में बैठा रहेगा, जिव्या स्वाद में, तब तक भी हरि की प्राप्ति होने वाली। तो हे आत्मा, तेरे कर्म किए हुए संभाल ले शरीर से। इसी कार्य काया से कर्म बनते हैं और इसी से कटते हैं। इसी से पाप पुण्य बनता है, इसी से पाप पुण्य से अलग होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के, और जैसे करेगा वैसा फल तेरे को भोगना पड़ेंगे। भगवत के तुझ तुझ संभालो सू, तू खुद ही संभाल तेरे इसको कर्म को, कि मैंने क्या क्या किए। वो अभी तेरे को याद नहीं है, पर संत याद दिला रहे। और शरीर छोड़े बाद तो तेरे को खुद को ही पता पड़ जाएगा मैंने क्या क्या करा। जो अभी मन के बस में है, इंद्रियों के बस में, जो आत्मा को मालूम नहीं क्या क्या कर रही। और शरीर और मन के बस में नहीं रहेगी शरीर छोड़े बाद, तब सारे याद आ जाएंगे, ये किए, ये किए, सब सामने चित्रगुप्त लिख के आ जाएंगे। और सबको हाँ भरना पड़ेगी। हाँ भरती है, हाँ किए, हाँ किए, तो फिर वो भुगतने पड़ेंगे। तुझ तुम्हारा तुझ संभालो सु, भगवत कह रहे तुम्हारा तू खुद ही संभाल ले। शरीर छकता तो तू मेरे संतों के ज्ञान से संभाल ले, तो फिर तेरा कल्याण हो जाएगा। और शरीर छोड़े बाद संभालेगी तो फिर अरज करेगी सिरजनहार से, के सुखराम अरज सुनियो, भगत बिड़द है तेरा। मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर में मेरा। फिर नरदे के लिए सिरजनहार से अरज करेगी। तो किया सो आप अनेक विचार, तो इसका विचार कर कर्मों का, पाप पुण्य का। कर्म पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, नहीं जग और उपावन हार। इन कर्मों को पैदा करने वाले कोई दूसरे नहीं है, ये आत्मा तो खुद ही है। तो मन इंद्रिय और शरीर के इच्छा के बस में होकर के और सब काम करती रहती है। और तू खुद ब्रह्म है, तो ब्रह्म भक्ति कर, तो ये सारे तेरे अंडर में हो जाएंगे। अभी तू इनके अंडर में है, इनके अंडर में रहेगी जब तक कर्म बंधेंगे, और फिर भोगने भी तेरे को पड़ेंगे। इसमें कोई दूसरा संबंध नहीं है। कर्मों का पाप पुण्य का संबंध है,
और जैसा करता है वैसा फल तू खुद भोगता है, परमात्मा नहीं भुगताते, न देवता भुगवाते हैं। अपन कहते हैं परमात्मा भुगाते हैं, राम जी भुगाते हैं, देवता भुगवाते हैं, सब गलत है। तो खुद ही करते हैं, खुद ही भोगते। तबे सुख स्वाद बनाया सोई, जबे हरि आप अमूर्त हो। हे हरि आप तो अमूर्त हो, और सुख स्वाद आपने बनाए सारे इस जीव के। सुखा के लेन धर्या आकार, बिना सुख दुख तू ही करता है। इस सुख के लिए ही तो मैं आकार धारण करके आई हूँ, आत्मा इस आकार में आई हूँ। तो सुख दुख से अलग हे परमात्मा आप ही हो, मेरे को भी करो, मैं आपका अंश ही तो हूं। तब सृजनहार कहते हैं कि मैं अलग जब करूं कि जो सुख दुख से अलग का जो देश है, केवल पद आनंद पद है, वो सुख दुख से न्यारा है। तो सुख दुख माए रखो मन एक ही, दूजो होन न पावे, ज्यों भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। सुख और दुख तो आते रहेंगे, नाशवान शरीर है, तो इस मन को एक परमात्मा की भक्ति में लगा दे बस। तो पुण्य पाप का तो ऊसास के रटना होगी तो वैसे खात्मा हो जाएगा, और क्रियामान बंधेंगे नहीं। प्रहलाद सुख दुख शरीर से भोगता रहेगा, कीड़ी कीड़ी कट्टे जितने, सूली कांटा चुभे जितने, सुई का कांटे जितना हो जाए, सूली का इतना फर्क पड़ जाए, पर भोगना पड़ेगा। और संचित बेग करने के देश में बिना करे गगन मंडल में परमात्मा तेरे को भजन कराएंगे। अभी तो तेरे को करना है, पिंड पिंड में तो खुद करती है। और त्रिकुटी में जब नियंत्रण आ जाएगा, मैंने पिंड पिंड में सूरत शब्द में लगाना पड़ता है, मेरुदंड तक वो तो खुद करती है। और त्रिकुटी से केवल की बारी तक शब्द तेरे को खींचता रहे, आजा आजा, और तू इसमें मिल जाती है। तो फिर आगे अगम देश में परमात्मा खुद करते हैं, खुद करवाते हैं। गगन मंडल गरनाता है, उससे अपने आप रटना चलने लगे। तू नहीं भी चाहे तो चलती रहे। उसको कहते हैं रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण हो रहा सोई सुमरण सा। ये तीसरी मंजिल है अगम देश के। पिंड में है जो हद की है, त्रिकुटी से केवल बारी तक बेहद की है, और अगम देश में तीसरी मंजिल। तो तीसरी मंजिल में परमात्मा तेरे को रटना कराते। त्रिकुटी से केवल की बारी तक परमात्मा तेरे को मिलाने के लिए कहते हैं, मिल जा मेरे में, मिल जा, आजा आजा। और पिंड में तेरे को सूरत लगा के शब्द को समझना पड़े। तो फिर धीरे धीरे ये सब से तू अलग, तीन ही मंजिल है और तीन ही कर्म से अलग। इसलिए महाराज फरमाते हैं तो मिटावो आप अनेक उपाय, तुम्हारी ओर न मेटे आए। तुम्हारे को तो कोई मेटने वाला है नहीं, न तुम्हारे दुख सुख है, न आप रूप में हो। हे सृजनहार मेरे को भी ऐसे करो। बड़ो सो खेल अचंबो मोय, बिना तुम और कहो कौन होय। तिरे सो कौन तिरावन हार, बिन हरि कौन उतारे पार। संसार रूपी खेल बनाया है, मेरे को आश्चर्य है ऐसी आपने बाजीगरी रची है। आपके सिवा ये बाजीगरी रचने वाला कोई, तिरने तारने वाले भी हे सृजनहार आपके अलावा कोई दूसरा नहीं। भवसागर से और तीन लोक से पार करने वाले भी आप। इसलिए महाराज फरमाते हैं तू पांच पावंड आ जा, पिंड में तू सासों सास रटना कर ले, और शब्द में सुरुत लगा लगा के मेरुदंड तक तू कर ले। फिर त्रिकुटी में शब्द तेरे को खींचने लगे, और फिर अगम देश में तो तेरी तू नहीं भी चाहेगी तो परमात्मा तेरे को कराते रहेगा। वो घरनाता रहेगा गगन मंडल। अगम आवाजा गेब की गरज रहो बैरात, भवन भवन में चाननो मरो बदन करे भर। जिंग शब्द धुन हो रही, जिंग शब्द धुन गर्जना करती रहती है गगन मंडल में, उसके आधार से रटना चलती रहती।
ये परमात्मा कराते। जब परमात्मा कराने लग जाएंगे, आत्मा परमात्मा रूप बन जाएगी, सब कर्मों से निचोड़ा। ऐसी स्थिति शरीर में बनती है, शरीर छोड़े बाद। ये भक्ति से, केवल ज्ञान से, अनुभव ज्ञान से, अनुभव ज्ञान का निरपक्ष निर्णय से ये गुण, उसी को कहते हैं महाराज सुखराम जी। बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लंघे न को। हद की नहीं कहा है, बेहद की कहा। बेहद जब तक नहीं लंघोगे तब तक अगम देश आने वाला नहीं। तो बेहद दूसरी मंजिल है। तो आज्ञा कौन सी चीज है? कई शरीरदारी की चीज है। बेहद में शरीरदारी की जावे नहीं, भंवर गुफा में केवल बारी में नहीं, किसी की आज्ञा नहीं चाहिए। आज्ञा चाहिए ये केवल ज्ञान के निरपक्ष निर्णय की। ये तेरे बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा निरपक्ष निर्णय का, जब बेहद लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता। बुद्धि पे इसी को वैराग वृत्ति आएगी, विवेक आएगा इस निरपक्ष निर्णय का कि वाणी तो एक है, बाँचने वाले निरपक्ष कौन कतर है, मैं तू हटा के कौन कतर है, एमता ममता त्याग करके कौन कतर है। और जो कहे नहीं मैं बोल रहा हूं मैं, तो वो तो एमता ममता के साथ, वो मन के साथ है, इंद्रियों के साथ, हद में ही है वो तो, बेहद तो क्या लगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आज्ञा चाहिए किसकी? केवल ज्ञान के निरपक्ष निर्णय। और त्याग करे तो तजघर आदु जासो हंसो आयो। और तेरे को त्याग ही करना है आत्मा, तो जहां से तू बिछड़ के आई ब्रह्म के लोक से, वो त्याग। इच्छा शक्ति का त्याग कर। इच्छा से ही तो तू आई बार बार, और इच्छा तेरी है यहाँ पे मैं तू, ये इच्छा ही है, ये अहंकार ही है, ये अहंता ममता ही है। ये जब तक तेरा साफ नहीं होगा तब तक तू उस देश में पहुंच नहीं सकती। इसलिए तिरेसो कोण तिरावन हाण, बिन हरि कौन उतारे पार। सुखा में जड़ हुओ परवान, निरालो होए चिताऊ प्राण। बताओ भेव सुनो संसार, मैं ही जड़ जीव आप चेतावन हार। सुख भोगने के लिए जीव जड़ में लिपित हो गया, लिपायमान हो गया। जड़ कौन है? शरीर जड़ है। श्वासा और चेतन ये तेरे को जड़ को चला रहे हैं, और श्वासा चेतन निकले नहीं और जड़ी है। तो हे जीव, परमात्मा से तू अलग हो गया। अब मैं चेता रहा हूं इस केवल ज्ञान से कि अब तू इन सुखों से अलग हो जा। ले लिया तूने सुख, तो इंद्रियों का सब ले लिया, और अब तू अंजल की काया से अंजल देता रहे। तेरे को ग्रस्त छुड़ाऊ नहीं, ग्रस्त में रहे आजीवन और अंजल लेता रहे। परंतु ये इस तरीके से तू रटना कर, इस तरीके से तू रहनी सहनी कर ले। करनी रहनी दोनों साथ रहनी। करनी करता है, रटना करता है, और रहनी नहीं। सूरज शब्द के मेल की 8 अंक 64 लक्षण की, तो सुनने वाला, भेद बताने वाला, सावधान करने वाला कौन है? ये आत्मा तू ही तो है। इस शरीर को मैं तो तेरे को ज्ञान समझा रहा हूं, भगवत वचन कह रहा हूं, पर हे आत्मा तू ही इस शरीर को समझाएगी जब होगा। अब तू समझावे नहीं और मैं कहता रहूं तो क्या कुछ नहीं होने। कई जने सुनते रहते हैं, हाँ हाँ बढ़ते रहते हैं, और फिर खत्म। एक कान सुने रे, एक कान निकाला। कोई कान से सुनेंगे, मुंह से निकाल देंगे, और कोई कान से सुनकर अंदर उतार लेंगे। तो अंदर उतारेंगे वो फिर अलग होगा, परमात्मा मिलेगा। एक कान सुने एक कान निकाले, मिल जाएगा। एक कान सुना और मुंह से निकाला तो भी नहीं। इसलिए तजो जग जीव विशेष सब कोई, कहूं मैं आप निरालो होय। हे जग, हे शरीर में आत्मा, हे जीव, तू ये इंद्रियों को, विषय को जब तक नहीं छोड़ेगी, इनके सुख लेना नहीं छोड़ेगी, तब तक तू परमात्मा में मिल नहीं सकती।
परमात्मा में मिलने के लिए जीवपना जब मिटेगा, तेरा सोता रहना जब मिटेगा, तू चेतन होगी और ज्ञान का झंडा फुड़काएगी। इस मन को, इंद्रियों को, शरीर को, सबको तू समझाएगी। ज्ञान तेरे को समझाना है क्या? परमात्मा तो तेरे को कह रहे हैं, पर तू समझाएगी इनको सबको। तो चेतन होगी जब समझाएगी। निष्पक्ष निर्णय सुनकर विवेक होगा बुद्धि पे, वैराग्य वृत्ति होगी जब इनको समझा सकते, नहीं तो कैसे समझे? बाहर ही अर्थ कर रही है बस, देवता छोड़ो, देवता छोड़ो, देवता छोड़ो। सुखदेव तेरे टिके हुए क्या? सुखदेव सब बाहर अपनी अपनी जगह, आत्म देव है सब सुखदेव। अशुभ को पकड़ रखे हैं, उनको गाल रखा है। तो इसलिए आज हमारा ये निर्णय कर रहे हैं, अशुभ देव को बाहर निकाल दो और शुभ देव तेरे हैं, वो मर्यादा रखो, मर्यादा रखो उनकी। तेरा शरीर शुभ देव का बना हुआ है, माता पिता का, तो उनकी मर्यादा का पालन करके और रचना करो परमात्मा में मिलने की। तो संभालो काई नहीं करतूत, तजो बिस बाद से जम का पूत। जहां निज धाम तुम्हारी होय, चलो अब आप बताऊं तो। ये आत्मा, अगर तेरे को निज धाम चाहिए, परमात्मा मिलना चाहिए, तो यही तो मैं निर्णय इस ग्रंथ में भगवत वचन कह रहा हूँ। परमात्मा कह रहे हैं सदगुरु देव को, सदगुरु देव वचन बोल करके कह रहे हैं कि भगवत कह रहे हैं, हे जीव तू मेरा अंश है, तू कर्मों की तरफ देख ही नहीं रहा है, कर्मों का ध्यान ही नहीं कर रहा है कि क्रियामन मेरे त्याग्य हैं कि बंध रहे हैं। प्रारब्ध भोग रहा हूं तो राम जी को दोष देता है, आप क्यों भुगाते हो, आपकी भक्ति करे हो फिर दुख दे रहे हो। तो प्रारब्ध भोगी जाएंगे, फिर संचित का तो आना ही नहीं था, नेवड़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रारब्ध में ही बैठा रहेगा और क्रियामान भी बनते रहेंगे। तो महाराज फरमाते हैं, इनको तुम्हारे किए हुए करतूत को हे जीव आत्मा संभालो। कर्मों की तरफ तो तू देखता नहीं है और बाहर दूसरों को देखता है, दूसरों पे अर्थ घटाता है, विषय छोड़ता नहीं है, अशुभ देव घट में रम रहे हैं और जन्म मरण मिटाना चाहता है। क्या करे महाराज? तजे विष बाद से जमका पूत। जब तक विषय में, वाद विवाद में और अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देगा, खुद तो निर्मल बना रहेगा, मैं तो साधु हूँ, संत हूँ, 1108 लगाता रहेगा, ग्रस्त संत हूँ, त्यागी संत हूँ, और दूसरों को अर्थ घटाता रहेगा, तो महाराज फरमाते हैं निज धाम पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा भाई? इसलिए सदगुरु देव यहां समझा रहे हैं, इस आन के लिए कह रहे हैं कि देखो कि आन मिला बिन राम मिले नहीं। ये रूप नहीं मिलता, सृजनहार कह रहे हैं, तो राम जी मिलते नहीं, इस रूप से ही राम जी मिलेंगे। ये रूप इतना सर्वं संपान शरीर है, देवता भी रूप मांग रहे हैं, तो ये आन जब तक नहीं मिलेगा। यहाँ आन किसको बताया? देवता को बताया, शरीर को बताया। सुखराम जी की साख है, मेरी नहीं है। आन मिल्या बिन राम मिले नहीं, राम मिले पर आन राम बराबर नहीं हुई। आन और राम बराबर नहीं। आन कौन है? शरीर, और राम का नाम एक ही थोड़ी है। वो ब्रह्म है, वो केवल, मतलब केवल है, वो निराकार है, और इस निराधार निरंतर है। वो तेरे इस आन में आएगा तब वो आत्मा को लेके जाए। नहीं समझे? तो आन राम बराबर नहीं हुई, और आन तजा बिन राम मिले नहीं भाई। आन को तजेगा नहीं जब तक राम मिले नहीं है बिमताली। आन तजा बिन राम मिले नहीं, क्यों? कि काम राम बने नहीं भाई, काम के और राम के बने नहीं। कामना तेरी जगत में पूजी घोड़े की है, मान सम्मान की है, बड़ा बनने की है, तो राम जी मिलने वाली नहीं।
और ये है बहुतों के, ज्ञानियों के तो हमारे जैसे के तो बहुत ज्यादा है, समझ गए। तो आन तजा बिन राम मिले नहीं, और काम राम के बने नहीं भाई। और जिसके कामना बहुत ज्यादा है, पूज्य होने की बहुत ज्यादा है, तो आन उपासी आत्म दोई, राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे। वो आन उपासी है, रूप को ही बढ़ाई करता है, रूप की महिमा करता है, रूप का ही मान सम्मान करता है। यहाँ देवताओं के लिए नहीं है, खुद के शरीर की बढ़ाई चाहता है, खुद के शरीर को उपाधियां देता रहता है, और खुद के शरीर के ही बधावने कराता है, खो पैर पूजवाता है, चरण खुलवाता है, जूठा खिलाता है, उसको कहते हैं आन उपासी। वो आत्मद्रोही है, आत्मा का हत्यारा का। बोलो, राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा के जैसे बढ़ जाते हैं, झूठा खवाते हैं, चरण खिलवाते हैं, खुआते हैं। तो महाराज फरमाते वो पीर भोपा की जैसे तो वे पुजवा रहे इस आन शरीर को। तो भगत जगत का दो ही मार्ग, भेला चले न कोई। भगत का और जगत के दो मार्ग, जगत आन है और भगत परमात्मा की भक्ति है, केवल भक्ति। इसके दो मार्ग है। जगत को जो पुजाएगा वो भक्ति कर नहीं सकता, न परमात्मा में मिल सकता। और जो भक्ति करेगा और इस जगत को शरीर को नहीं पुजवाएगा, वो परमात्मा में मिल सकेगी। कौन? आत्मा। क्योंकि माया भक्ति एकठी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुख राम के जन को दुख दे। माया कौन सी है? आन जगत। यहाँ देवता को नहीं कहा माया, सब उसी पे घटाते हैं। तो फिर खुद पे क्या घटेगा? कुछ नहीं। और खुद को मोक्ष जाना है कि देवता को जाना है? तेरे को आन मिला हुआ है ना, तो तेरे को आन से अलग होना है कि देवता को होना? देवता तो आन मांग रहे हैं। कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ ना। उनको सूझ रहा है, वो तो केवल भक्ति के लिए अर्ज कर रहे हैं, आन मांग रहे हैं। और तेरे को मिला हुआ आन है, तो तू उनका नाम ले रहा है। तो बताओ, वो संसार में राम से नहीं है, कर्म से नहीं है? कर्म से नहीं। कर्म बांध रहा है, कर्मों से प्रेम है, कर्मों का बांधने का शरीर आन है, कर्म काटने वाला भी आन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार में आत्म में परमात्मा आगत लके न कोई, भरम कर्म जुग बंदिया मुगत कहाँ से। आत्म से परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती, पर इसको लक्षित लगते ही नहीं। परमात्मा पद की प्राप्ति की कर्मों की समझ करते ही नहीं है। भरम कर्म में बंधा रहता है, मर्जी आवे जैसे मन विचारों से अर्थ करता है। वो आन धर्म में फंसा हुआ, मन विचारों से अर्थ करता है, बेरंग अर्थ करता है संतों के बाणी का। वो आन धर्म में है, आत्म धर्म में नहीं। आन धर्म में ऐसा फंसा हुआ है, फिर मुक्ति चाहता है। जुग बंधा हुआ है, जुग जुग बंधना यानी प्रगति से बंधना, प्रगति के आधार पे रहना, प्रगति के आधार से मन विचार श्वासा इच्छा शक्ति इंद्रियां, ये सब प्रगति, इन प्रगति से बंधा रहता है। और परमात्मा मिलना चाहता, मिल जाएगा हर की। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये चीज समझ लो। राम राम, बोलो राम। धन्य परम दयाल राम जी महाराज, अनंत सम्राट सदगुरु सर्व भगवान ने धन्य केवली जीवा कारण मोक्ष के मार्ग अनंत कोटि संतान है धन्य धन्य। राम सभा से मारो सबने राम 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 राम।
ये अक्सर थारे भी मिले थोड़ी सा राम आन हाँ चले काल जाए तो सजे हाँ मिल गए शाखा को कौन ध्यान दे रहे हैं कोई कौन दे तो महाराज जी बेली ग्रंथ में लिखी है सारो अर्थ पिछड़े में बोल गए कर्म को लिखो सारो काल तक कई मने अब यह बात या साल से है तो घबराहट हो जाती जाना कोई ठंड होगी थोड़ी नहीं तो भी घबराहट हो जाती अच्छा यार ने बोला हाँ अब आज सुबह बोलेंगे माता को भी सोने तो माता को उठती जन को चक्कर वाला जाता मातो घूम वाला गर्मी हुई भगवान जाने कहीं ठंड हुई